हेलो डिफ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीछे के वीडियोस में हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं और आज के इस वीडियो में भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर करने का काम करेंगे। आज का जो अध्याय है हम लोगों का वो है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। लगभग में मेरे हिसाब से अप्रोक्स आपके पास 30 ऑब्जेक्टिव के आसपास में आपके पास अप्रोक्स में ये ऑब्जेक्टिव आज हम लोग कवर करने वाले हैं। हो सकता है कि आज का समय थोड़ा सा ज़्यादा भी चला जाए, तो अगर थोड़ा सा अगर ज़्यादा समय चला जाएगा तो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे, हैंडल करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार चेक करके बता दीजिए फ्रेम पूरा सही है कि नहीं। चलिए आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, दिख रहा होगा आप। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्या क्वेश्चन, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है। आलोचना किसकी की गई है, तो याद रखिएगा बाह्य डंबर की। किसकी आलोचना की गई है, बाह्य डंबर की आलोचना की गई है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है वो समझने का प्रयास करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते रहे। कवि जो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा है, इसके माध्यम से कवि जो है वो किसका विरोध कर रहा है। कवि जो है, ये जो कविता के जो लेखक है वो किनका विरोध कर रहे हैं, तो देखिए वो बाह्यडंबर का भी विरोध कर रहे हैं, पूजा पाठ का भी विरोध कर रहे हैं, कर्म कांड का भी विरोध कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी के सभी का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जनिमा किस कवि की रचना है। यानी कि राम नाम बिनु बिरथे जग जनिमा, ये जो लेखक है ये कौन से कवि ने इस कविता को लिखा है। ठीक है, राम नाम बिनु बिरथे जग जनिमा के लेखक कवि कौन है, तो याद रखिएगा इसके जो कवि है वो गुरु नानक जी है। कौन है, गुरु नानक जी है। कौन है, गुरु नानक जी है। ठीक है, सिखों के, देखिए सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह था। ठीक है, और एक है गुरु नानक जी। ठीक है, तो गुरु नानक जी ने इनका इस कविता को क्या किया है, लिखा है, जिसमें उन्होंने सभी की आलोचना भी की है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। कवि जो इस कविता में हरिरस शब्द का प्रयोग करते हैं, इससे उनका क्या अभिप्राय है, तो उनसे इसका अभिप्राय है कि राम नाम का जाप, वो क्या बोलते हैं, राम नाम का जाप। बिल्कुल, देखिए संतों की जो सोच होती है वो कैसे मिल रही है वो देख रहे हैं आप। बहुत पहले के गुरु नानक जी, बहुत पहले, ये कविता बहुत पहले लिखा जा चुका है। और अभी जो प्रेमानंद महाराज है वो भी क्या बोलते हैं, प्रेमानंद महाराज भी यही बोलते हैं कि तुम दो अगरबत्ती थोड़ा कम दिखाओ, लेकिन तुम नाम जप करते रहो, निरंतर नाम जप करते रहो। ठीक है, तो सब चीज संभव है कि नहीं है। तो एक तरीके से देख सकते हैं ना कि कवि जो एक तरीके से देख रहे हैं संतों की जो वाणी है वो कैसे मैच कर रही है। प्रेमानंद जी महाराज भी वही बोलते और गुरु नानक जी भी क्या बोलते थे, वही बोलते थे। वो हरि रस का मतलब क्या समझते थे, राम नाम का जाप समझते थे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक की रचनाएं हैं। गुरु नानक जी की रचनाएं कौन है भाई, तो गुरु नानक जी की रचनाएं जपूजी है, आसादीवार है, रहीरास और सोहिला भी है, सेहिला भी है। ठीक है, तो सभी के सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसका सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के डैश डैश गुरु थे। तो याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। कौन थे, गुरु अर्जुन देव को सिखों के क्या गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ है। गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था वो लाहौर के किस ग्राम में हुआ है, तो लाहौर के तलवंडी में हुआ है। कहां हुआ है, तलवंडी में। कहां पर हुआ है बच्चा, तलवंडी में। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि गुरु नानक अपने प्राण कब त्याग दिए थे। गुरु नानक जी ने अपने प्राण कब त्याग दिए थे, तो याद रखिएगा गुरु नानक जी ने अपने प्राण त्यागे थे 1539। कब त्यागा था, 1539 ईस्वी में। ठीक है, गुरु नानक जी ने अपना ज्ञान कब त्यागा, ज्ञान बोल रहे हैं, प्राण कब त्यागा था बच्चा, तो 1539 ईस्वी में। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे। गुरु नानक जी जो थे वो पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविता लिखे थे, तो याद रखिएगा गुरु नानक जी जो थे वो, अब आ गया, ठीक, गुरु नानक जो है वो पंजाबी के अलावा किस भाषा में कविताएं लिखे थे, याद रखिएगा हिंदी में लिखे थे। कौन में लिखे थे बच्चा, हिंदी में। ठीक है,
10 नंबर क्वेश्चन, फ्रेम से आउट हो जा रहा होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर फ्रेम से आउट हो जा रहा होगा तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। गुरु नानक के अनुसार किनका नाम निरंतर जपने से भव सागर पार हुआ जा सकता है भाई? तो याद रखिए हरि का नाम, किनका नाम? हरि का नाम जपने से आप इस संसार रूपी जो है, इस संसार रूपी जो मोह है उसको त्याग दोगे और आप किनके पास पहुंच जाओगे? आपको भव सागर के पार पहुंच जाओगे, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक के अनुसार किसके बिना वाणी और कर्म विष के समान हो जाते हैं? यानी कि जो बोली आप बोलते हैं वो कब विष और विष के समान हो जाते हैं, वाणी और कर्म आपके विष के समान हो जाते हैं, जहर के समान हो जाते हैं, कब? जब भाई आपका नाम कीर्तन के बिना, जब आप नाम कीर्तन नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा? आपके वाणी भी और कर्म भी क्या हो गए? विष के समान है, ठीक है, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। वाणी कब विष के समान हो जाती है भाई? वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा ना कि राम नाम जहां पर नहीं वहां पर कुछ भी नहीं है, कि नहीं है? जहां राम नहीं वहां पर कुछ नहीं, ठीक है भाई। हाँ चलिए अभी नहीं बोलेंगे तो फिर विवाद हो जाएगा। वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि गुरु नानक के अनुसार किस तरह के मनुष्य के भीतर ईश्वर का निवास होता है? गुरु नानक के अनुसार किस तरह के मनुष्य के भीतर किनका निवास होता है? ईश्वर का। तो याद रखिएगा, जो सुख, स्नेह और भय से उदासीन होकर सोने की मिट्टी के समान समझता है, सोने को क्या समझेगा? मिट्टी के समान समझेगा, वैसा मनुष्य के अंदर ईश्वर का निवास होता है। ऐसा कौन मानते हैं? गुरु नानक जी मानते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? याद रखिएगा गुरु नानक जो थे वो निर्गुण भक्ति के कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, ठीक है। गुरु नानक जी कौन सा? देखिए गुरु नानक और निर्गुण दोनों मैच कर रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। टेक्निक लगाना है भाई, टेक्निक लगाना है, याद करने के लिए, ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक के अतिरिक्त निर्गुण ब्रह्म के उपासक कौन थे भाई? तो याद रखिएगा रैदास। कौन? रैदास, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? यानी कि गुरु की कृपा की महत्ता, गुरु की कृपा के क्या महत्व है, इसका वर्णन कौन से कवि ने किया है भाई? तो याद रखिएगा गुरु नानक जी ने ही गुरु की कृपा, गुरु कृपा की क्या किया? गुरु कृपा कहने का मतलब गुरु की कृपा अगर आप पर हो जाए उसका क्या महत्व है उनको समझाया है। किसने वर्णन किया है? गुरु नानक जी ने। 17 नंबर क्वेश्चन कि गुरु नानक कौन थे भाई? तो याद रखिएगा गुरु नानक जो थे वो सिखों के प्रथम गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु का नाम था अर्जुन देव। क्या नाम था भाई? अर्जुन देव। और सिखों के 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। याद रहेगा। चलिए तो गुरु नानक कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया? जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि देखिए गुरु नानक जी की रचनाओं को संग्रहित किया, संग्रहित किया का मतलब एक जगह किया, ठीक है। किन्होंने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। और वही जब संग्रह बनाए तो उसी संग्रह का नाम क्या पड़ गया? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से ये संग्रह क्या हो गया? फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। तो कब किया था उन्होंने? 1604 ईस्वी में। कब? 1539 में तो गुरु नानक जी डेथ ही कर गए थे ना, तो 1604 ईस्वी में उन्होंने किया था, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कब और कहां हुआ था? तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था तालबंडी में। कहां हुआ था? तालबंडी। तालबंडी कहां पर है भाई? लाहौर में। कहां है? लाहौर में। तो जाहिर सी बात है कि 1469 ईस्वी में लाहौर में। कहां पर होगा? 1469। देखिए याद रखिए इनका जन्म है ये 1469, मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1539 में। 1539 में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए तालबंडी में इनका जन्म। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो गुरु नानक के पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री। क्या नाम था? गुरु नानक जी के पिताजी का नाम क्या था बच्चा? तो गुरु नानक जी के पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री, ठीक है। किसी को कोई डाउट? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक के उपदेशों में मिलती है, गुरु नानक के उपदेशों में क्या मिलती है? देखो गुरु की महत्ता के बारे में उन्होंने वर्णन किया था कि गुरु की कृपा की महत्ता के बारे में, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता के बारे में क्या क्या था उन्होंने वर्णन किया था, नाम जप की महिमा के बारे में उन्होंने बताया था। तो उपयुक्त में से सभी मिलता है भाई, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया है? गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया है? याद रखिएगा सिख धर्म का। कौन सा धर्म का? गुरु नानक जी जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे, उन्हीं ने क्या किया है? सिख धर्म का प्रवर्तन किया है, मतलब कि सिख धर्म को रास्ता दिखाने का काम किया, मार्ग दिखाने का काम किया है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह, सॉरी मेरे भाई, ठीक है।
गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस सिख गुरु ने किया था? अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा ना कि किस सिख गुरु ने किया था? गुरु अर्जुन देव ने, जो सिखों के कैवें गुरु थे? 5वें गुरु थे। और कब किया था? 1604 ईस्वी में। अब आया बाबू सब समझ में? सब फंडा क्लियर? चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? गुरु नानक जी जो थे उनके समकालीन, ये नहीं पूछ सकता कि भेंट, ये कभी कभी पूछेगा कि गुरु नानक जी के समकालीन कौन सा मुगल बादशाह था भाई? तो गुरु नानक जी के जो समकालीन थे वो बाबर थे। कौन थे? बाबर। कौन था जी? बाबर गुरु नानक जी के समकालीन थे। उनकी भेंट गुरु नानक जी की किनसे हुई थी? मुगल बादशाह बाबर से। ठीक है। गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो राम नाम कीर्तन के बिना जन्म और जीवन दोनों व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है? जन्म और जीवन दोनों व्यर्थ है। ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि आसत दीवार किस कवि की रचना है? तो आसत दीवार रसखान की रचना है। कितना बच्चा कहेगा सर गुरु नानक की रचना है? नहीं बच्चा, याद रखो आसत दीवार किनकी रचना है? रसखान साहब की। किसकी रचना है बाबू? रसखान साहब की। ठीक है। हाँ ये तो पूरा मोटा हो जा रहा है ना, रसखान साहब। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है बच्चा? तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुरु नानक जी की नहीं है? तो याद रखिएगा गुरु नानक जी की रचना नहीं है प्रेम वाटिका। कौन नहीं है बाबू? ये जो प्रेम वाटिका है ये गुरु नानक जी की रचना नहीं है। ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन के बारे में करते हैं कि किनका जन्म स्थान नानकान साहब कहलाता है? किनका जन्म का स्थान जो है वो क्या कहलाता है? नानकान स्थान कहलाता है। याद करिएगा नानकान स्थान किनके जन्म का जो है वो साहब, मतलब किनके जन्म का कहलाता है? नानकान साहब कहलाता है। ठीक है। याद रखिएगा गुरु नानक जी जो जन्म लिए थे ना, तो उन्हीं के जन्म को स्थान को क्या कहा गया है? नानकान साहब कहलाता है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, नानकान साहब अब कहाँ है? नानकान साहब जो है वो अब कहाँ है भैया? तो याद रखिएगा नानकान साहब कहाँ पर है? नानकान साहब कहाँ पर है अब? तो नानकान साहब है अब कहाँ पर? पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है भाई? तो किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? गुरु के ज्ञान के बिना आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। देखते हुए कि गुरु से दीक्षा लेता है लोग। ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा ओहदा पर जा करके वो दीक्षा लेने का काम करता है। ठीक है। और सब चीज को त्याग करके गुरु के पास आता है। तो गुरु के ज्ञान के बगैर आप मुक्ति नहीं मिल सकती आपको। ठीक है। चलिए तो कैसा लगा ये चैप्टर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर वही एनर्जी के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।